अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फूड लव। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बकरीद स्पेशल बहुत ज़बरदस्त सा मटन कढ़ाई गोश्त, जिसको आप बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त ये बनता है मटन से। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरीके से बहुत ज़बरदस्त सा आपका मटन का कढ़ाई गोश्त हाईवे स्टाइल तैयार होगा, जो आप हाईवे पे खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई गोश्त है। सबसे पहले लेंगे हम हाफ़ kg मटन। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी मटन ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है मटन के अंदर आप ले सकते हैं। मैंने बोन हड्डी के साथ लिया है ताकि इसका अच्छी तरीके से हम इसका स्टॉक बनाएंगे। 4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। ना मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ना नमक डालूँगी। इसी तरीके से मैं इसको 1 घंटे के लिए बॉईल करूँगी। ये बॉईल करने हमने रख दिया है। 1 घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे, फिर हम इसको देखेंगे। फिर अलग कढ़ाई के अंदर मैं लूँगी आधा कप घी। अगर आपको घी नहीं बनाना तो आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। देखिए वो 1 घंटे को मैं गोश्त बॉईल हो गया है। ये 1 घंटे के अंदर ये थोड़ा कच्चा है, बाकी हम इसको ग्रेवी के साथ पकाएंगे। 1 घंटे के लिए हमने इसको बॉईल करा है। इसका स्टॉक भी बचाया है उसके अंदर, ताकि इसके अंदर डालेंगे स्टॉक को भी और इसको हम पकाएंगे। जिंजर गार्लिक के साथ हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है हमें 2 से 3 मिनट। इसी तरीके से हम इसको जिंजर गार्लिक के साथ पकाएंगे, क्योंकि हमने इसको जिंजर गार्लिक के साथ नहीं बॉईल करा। फिर मैंने लिए हैं 4 टमाटर, इस तरह बीच से 2 कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह धो लिया है, छिलके के साथ हैं ये। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। फिर हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसका छिलका हटाएंगे। इसको मिक्स करूँगी मैं पहले। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मटन देखें कितना ज़बरदस्त ये फ्राई हो गया है। बस इसको हम कर देंगे कवर करेंगे इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से कवर होगा। इसके अंदर स्टीम बनेगी, इसका टमाटर सॉफ्ट होंगे। इसका जो हम छिलका हटा देंगे, जो इसका ये ऊपर देखें कितना छिलका सॉफ्ट हो गया है, यह आराम से रिमूव हो जाएगा। इसको हम हटा देंगे इस तरीके से टोंग से। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, तो ये अच्छी तरीके से छिलका इसका सॉफ्ट हो जाता है, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह कवर करना ज़रूरी है। जब इसके अंदर स्टीम बनती है तो टमाटर भी सॉफ्ट होंगे। और हमने गोश्त भी कच्चा रखा है, गोश्त भी इसके साथ पकेगा, इसीलिए हमने गोश्त कच्चा रखा है। इसीलिए हमने बॉईल करने में फुल डन नहीं करा मटन को। अगर हम उस वक्त पे फुल डन कर देते तो इस वक्त पे ग्रेवी में सारा मटन टूट जाता और वैसा लुक भी नहीं आता, आपका फ्लेवर भी नहीं आता। इसलिए हमने हाफ़ कच्चा रखा था गोश्त को। इस तरीके से हम सब छिलके हटा लिए हैं। फिर इसको टमाटरों के साथ इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे टमाटरों को। अगर आपको और कोई बकरीद स्पेशल रेसिपी सीखनी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर कोई मसाले सीखने हों तो ज़रूर बताएं। रेसिपी को ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनानी सिखाई हैं। पेज को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें। समर स्पेशल ड्रिंक बनानी सिखाई हैं, गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। गर्मियों में आप ज़रूर बना के पिएं। इस तरीके से टमाटर हमने सब मिक्स कर लिए हैं। अब ये बचा हुआ स्टॉक जो 1.5 कप के करीब बचाया था, अब इसके अंदर डाल के इसके साथ पकाएंगे, ताकि जो गोश्त कच्चा है, मटन कच्चा है, मटन भी अच्छी तरीके से इसके साथ पक जाए। इसीलिए इसके अंदर मटन का स्टॉक बचाया था, ताकि मटन के स्टॉक में ही मटन पक के इसको इतनी देर पकाएंगे कवर करके कि गोश्त गल जाए। फिर इसके अंदर जब पानी ड्राई हो गया है, फिर नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर डालेंगे। भुना कुटा धनिया ज़ीरा डालेंगे।
धनिया ज़ीरे को भून के पीस लिया है वो डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से भून जाए, मसालों का कच्चापन ना आए। इस वक्त पे आप चेक कर लेंगे स्टॉक जब हमने डाला है, स्टॉक डालने के बाद मैंने चेक कर लिया है मटन गल गया है। आप भी इसी तरीके से चेक करिएगा। अगर आपको लगे कच्चा है तो आप पानी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक ख़त्म हो गया तो आप नॉर्मल पानी भी डाल के इसको गला सकते हैं। लेकिन मैंने चेक करा है मटन गल गया है तो मैंने इसके बाद मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून दही को हमेशा फेंट के डालेंगे। जब भी आपका बहुत ज़्यादा दही नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे दही। अगर आप बहुत ज़्यादा दही डाल देंगे तो फिर आपका फ्लेवर और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस 3 टेबल स्पून डालेंगे। जब भी आपका हाईवे स्टाइल कढ़ाई गोश्त तैयार होगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको हमने पकाएंगे। दही डालने के बाद बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, चपाती रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये दही भी भुन गई है देखें। अब लास्ट में हम डालेंगे ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। इसको डालने के बाद मिक्स करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको घी में बनाएं, तेल में बनाएं। अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। फिर इसके अंदर डालेंगे आखिर में कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। देखें कितना ज़बरदस्त ये पकड़ा है, इसका घी भी अलग हो गया, मसाला भी कितना ज़बरदस्त भुन गया है। ये टमाटर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपने टमाटर ज़्यादा डाल दिया तो ये खट्टा हो जाएगा। आधा किलो गोश्त में 4 टमाटर मीडियम साइज़ के डालेंगे। अदरक डालेंगे स्लाइस की हुई, कटी हुई हरा धनिया चॉप, हरी मिर्चें डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। लास्ट में डालेंगे बिल्कुल सर्व करते हुए हरा धनिया, हरी मिर्चें। इसको डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हरी मिर्चों का भी अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए, हरा धनिया का भी। और फिर हम इसको सर्व करेंगे, एक बाउल के अंदर निकालेंगे। ट्राई करिएगा, ज़रूर बताइएगा। इसको आप चपाती तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। अब मैंने इसके ऊपर जिंजर डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया है और ये हरी मिर्चें जो हमने डाली थी इसके अंदर। ट्राई करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।